अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि एक छोटी सी जगह को आप किस तरह अच्छे से क्लीन करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको छोटी छोटी डिटेल्स मालूम होंगी। मेरी दोनों बालकोनीज़ की वीडियोस तो आप पहले देख चुके होंगे। आज आप देखेंगे कि मेरे लिविंग रूम के साथ जो बालकोनी है उसको मैंने किस तरह रीअरेंज किया है। फ्रेंड, यहाँ यूएई में अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स के साथ बहुत छोटी बालकोनीज़ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरे पास 2 बेडरूम के फ्लैट के साथ 2 बालकोनीज़ हैं। जैसा कि आपको इल्म होगा कि रेंट वाले घरों में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आइडियाज़ इस्तेमाल करके उन्हीं घरों को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैं भी अपने घर के अंदर 3-4 माह के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस लाती रहती हूँ, जिससे मुझे वही घर अच्छा लगने लगता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेबल मेरा पहले बालकोनी में पड़ा था, इसको अब मैंने अपनी मेन एंट्रेंस में रख के डेकोरेट कर लिया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने उन्हीं पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी बालकोनी को भी किस तरह रीअरेंज किया है। सबसे पहले मैंने बालकोनी में से कुछ चीज़ें उठा के अपने लाउंज में रख लीं और उसके बाद मैंने बालकोनी की सफाई शुरू की। यहाँ पर दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैंने मगरिब से थोड़ा पहले ये काम शुरू किया। बालकोनी में जो मेरे प्लांटर और कुछ प्लांट्स वगैरह पड़े थे उन्हें मैं वॉशरूम में लेके आई और उन्हें मैंने धोकर सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद मेरी जो पहले से सेटिंग हुई थी उसको मैंने एक साइड पे स्लाइड कर दिया और एक सूखे कपड़े से डस्ट को रिमूव किया। पहले सूखे कपड़े से और उसके बाद फिर एक गीले कपड़े से मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। यहाँ पर बारिशें बहुत ही कम होती हैं, साल में एक आध बारिश ही होती है, वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए, इसलिए बाहर से बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है। मैंने बार बार पानी में कपड़े को धोकर सारी चीज़ों को साफ़ किया और आखिर में मैंने साफ़ पानी से कपड़ा धोकर सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा डस्ट थी जो कि मैंने साफ़ की। फ्रेंड, ये जो अंगूरों के गुच्छे आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे पास तकरीबन 6-7 साल पुराने हैं। इनका रंग धूप की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें फेंकने पर दिल ही नहीं चाहता। यूएई में भी अब चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई हैं। जो चीज़ें पहले हमें कम कीमत में मिल जाती थी, लेकिन अब ख़रीदते वक्त हम 10 दफ़ा सोचते हैं कि ये चीज़ लें या ना लें। फ्रेंड्स, मेरे लिविंग रूम और बालकोनी के दरमियान में जो डोर है वो स्लाइडिंग डोर है, उसको मैंने अच्छे से अंदर से पहले क्लीन कर लिया। जब हम कुछ क्लीनिंग का काम करते हैं तो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। हमें जो जगह साफ़ करनी होती है वो करने के बाद बाकी भी सारी जगह को क्लीन करना होता है। बालकोनी छोटी होने की वजह से मैंने कुछ चीज़ें उठा के अपने लिविंग रूम में रख दी थी, जिनको बाद में मैंने फिर क्लीन कर लिया। विंडो के सारे ग्लास मैंने पहले खुश्क कपड़े से साफ़ किए, फिर वेट कपड़े से साफ़ किए और उसके बाद फिर मैंने उन पर ग्लास क्लीनर स्प्रे करके उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। फ्रेंड, जिस वक्त मैंने अंदर से बालकोनी की विंडो क्लीन कर ली तो मैं बाहर से क्लीनिंग करने के लिए आई। उस वक्त मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करना शुरू कर दिया ताकि मेरी नमाज लेट ना हो जाए। उस वक्त मैं चाह रही थी कि मेरा आज का ये जो काम है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिर इंशाल्लाह बाकी का काम मैं दूसरे दिन सुबह स्टार्ट करूं।
फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम इस तरह का कोई मैसी काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट वगैरह इन्वॉल्व होती है, तो फिर हमारे कपड़े भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं, उन पर छींटे भी पड़ जाते हैं। तो मैं भी चाह रही थी कि मैं ये बालकोनी का काम अब मगरिब के टाइम ख़त्म कर दूं, सारा बाहर का काम ख़त्म कर दूं और फिर सुबह इंशाल्लाह मैं फिर नए सिरे से जो बाकी का मेरा काम है वो स्टार्ट करूं। तो इसलिए मैंने फिर जो वॉल हैंगिंग थी उनको भी क्लीन किया और पौधों पर मैंने पानी का स्प्रे कर दिया ताकि ये पत्ते वगैरह भी साफ़ हो जाएं। और इस पर मैंने जो ग्रास डला हुआ है उस पर भी मैंने अच्छे से मॉप लगा लिया। मेरी बालकोनी में ये आर्टिफिशियल ग्रास है, इसको मैं जब क्लीन करती हूँ तो फिर इस पर एक गीला मॉप लगा लेती हूँ, उससे ये और ज़्यादा अच्छा साफ़ हो जाता है। फ्रेंड, ये काम मैंने मगरिब से पहले शुरू किया था। तकरीबन ये काम करते हुए मुझे 1.5-2 घंटे लग गए। बस फिर मैंने बालकोनी से सारी चीज़ें समेटी, अपने कपड़े चेंज किए, नमाज़ पढ़ी और बाकी काम सुबह पर छोड़ दिया। दूसरे दिन मैंने क्या काम किया वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। दूसरे दिन नाश्ते से फारिग होने के बाद जब हस्बैंड भी चले गए अपने ऑफिस, तो फिर मैं बालकोनी में आ गई। सामने जो वॉल आपको नज़र आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा खड्डे बने हुए हैं और ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती। मेरे पास वॉल पे लगाने वाली एक शीट थोड़ी सी बची हुई पड़ी थी। मैंने सोचा कि इन खड्डों को छुपाने के लिए इस शीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये शीट मैंने किस तरह लगाई। मैंने पहले लंबाई के रुख में इसको रखा, लेकिन वो ज़्यादा जगह कवर नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने दूसरे रुख पे इसको रख के लगाना शुरू किया। ऐसी शीट्स जब किचन में या बिल्कुल प्लेन जगह पर लगाई जाएं तो वो बहुत ही नीट लगती हैं, लेकिन ये दीवार चूँकि बहुत ही रफ़ थी, लेकिन फिर भी इस पर ये शीट चिपक ही गई। इसके शीट के पीछे एक पेपर लगा होता है जिस पर ग्लू लगी होती है और वो पेपर भी नीचे से उतारना होता है। ये पेपर जब उतारते हैं तो फिर ये जो बाकी शीट पर ग्लू लगी होती है वो अच्छे से आपकी वॉल पे चिपक जाती है। ये तो आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटा सा पीस था जिसको मैंने इस वॉल पे लगाया है। जब आप ज़्यादा इस किस्म के रोल्स और इस तरह की शीट्स लाते हैं तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा पेपर उतारना होता है और उसको दीवार पे या जहाँ भी आपने इस शीट को चिपकाना होता है लगाते जाते हैं। अगर सारा पेपर आप एकदम उतार देंगे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बल आने लग जाते हैं और वो नीट नहीं लगती। जब शीट लगा लेते हैं तो फिर उसे हमें अच्छी तरह प्रेस करना होता है ताकि वो अच्छी तरह ग्लू भी सारी उसकी दीवार के साथ चिपक जाए। जब ये शीट लगा चुकी तो फिर मैं एक पतला रोल जो मेरे पास पड़ा था, ये भी शीट चिपकने वाली है लेकिन ये बहुत ही पतली है, मैं ये लेके आई और इसको काट के मैंने इस शीट के दोनों साइड्स पर चिपका दिया। इस किस्म की शीट्स लगाने के लिए आप डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। किसी शेप में भी इस शीट को काट के आप वॉल पे लगा सकते हैं। जो शीट मैंने पहले लगाई है दीवार पे, ये 1 to 5 वाली शॉप से मुझे 5 दिरहम का एक पैनल मिला था और जो अब मैं लगा रही हूँ ये 20 दिरहम का पूरा रोल मुझे 1 to 5 वाली शॉप से मिल गया था। कहने को तो यहाँ पर 1 to 5 की बहुत सी शॉप्स हैं, लेकिन उन पर सब चीज़ें 1 to 5 ही नहीं मिलती, उन पर और ज़्यादा कीमत वाली चीज़ें भी बहुत पड़ी होती हैं। जो आपको पसंद आएँ और जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप भी जब अपने घर में कुछ सेटिंग करना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें ही इस्तेमाल करें। ऑनलाइन ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, इसलिए आप कोशिश करें और ढूंढें, देखें कि कहाँ से आपकी पसंद की कोई चीज़ आपको कम कीमत में मिल जाती है। मैंने तो रैंडम ही इसको ऐसे ही चिपकाती गई क्योंकि मुझे आगे चेयर रखनी थी, इसलिए मैंने कोई ख़ास डिज़ाइनिंग इनकी नहीं की। आप अपने माइंड से जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना के लगा सकते हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने फ्लोर पर दोबारा अच्छे से एक मॉप लगा लिया ताकि मेरा ये ग्रास जो है बहुत ग्रीन और साफ़ सुथरा सा लगे।
फ्रेंड्स, हमें अपने इन कामों के साथ साथ घर के बाकी काम भी करने होते हैं, इसलिए ये काम मैंने एक साथ नहीं किया, बल्कि बीच में मैंने छोड़ छोड़ के अपने किचन की क्लीनिंग की, अपना खाना बनाया, खाना खाने के बाद दोबारा फिर मैंने असर पड़ी और असर के बाद मैंने ये काम शुरू किया। तो मुझे फिर तकरीबन 2-2.5 घंटे ये काम ख़त्म करने में लग गए। अगर हम कोई काम शुरू कर लें और उसको फ़ौरन ख़त्म करने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। ये फूल जो आपको नज़र आ रहे हैं, मेरी दूसरी बालकोनी में मैंने अपनी 2 अरेंजमेंट बना के रखी हुई थी। उन दोनों को कंबाइन करके मैंने फूल एक ही क्यारी में कर दिए और यहाँ रख दिए। और फ्रूट्स जो आपको कॉर्नर में नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पास बहुत पहले के लिए हुए थे। मैंने सोचा था पाकिस्तान गई तो वहाँ ले जाऊँगी और अपने लॉन में सेट करूँगी, लेकिन फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि चलें अभी तो इधर ही रह रहे हैं, इनको इधर सेट करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। फ्रेंड्स, मैं एकदम से कोई चीज़ें नहीं ख़रीद सकती, इसलिए जब भी यहाँ पर सेल्स वगैरह होती हैं और चीज़ें कम कीमत पे मिलती हैं तो मुझे जो चीज़ भी अच्छी लगती है घर के लिए मैं वो ले लेती हूँ। ये लाइट्स भी मैंने आइकिया से बहुत पहले ख़रीदी थी और मेरे पास पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इनको मैं इधर लगाती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पर जब हम यहाँ बैठते हैं तो सिर्फ छत में एक छोटी सी लाइट लगी हुई है, उसकी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती। तो जब ये लाइट सेट करूँगी तो मैं यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगेंगी। जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगा लेते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, हमारी सेहत भी अच्छी हो जाती है और हमें कुछ और नेगेटिव चीज़ें या बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। मेरी ये लाइटें फ़िक्स करते करते ही मगरिब का भी टाइम हो गया और अज़ान होने लगी। आप देखें, एक दिन मैंने मगरिब से पहले काम शुरू किया था और दूसरे दिन मगरिब का टाइम हो गया, तो मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो एकदम से उसे करने की जल्दी ना करें, क्योंकि इस तरह फिर वो काम अच्छे से नहीं होगा। आप ये ना सोचें कि एक दिन मगरिब को शुरू किया मगरिब से पहले और दूसरे दिन मगरिब को ख़त्म हुआ। शायद मुझे इस काम पे इतना ज़्यादा टाइम लगा, मुझे इस काम पर तकरीबन 3-4 घंटे ज़रूर लगे, लेकिन इस दौरान मैंने अपने घर के बाकी सारे काम किए, अपनी फ्रेंड्स को मिली और बाकी जो भी मुझे करना था वो सारे काम मैंने ख़त्म किए इस दौरान। लेकिन मैंने वक्फे से चूँकि ये काम किया, इसलिए मैं ना तो ज़्यादा थकी ना ही मेरा माइंड ज़्यादा थका और बहुत ही आराम से और सुकून से मैंने अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। बालकोनी में हमारे लाइट्स लगाने के लिए कोई स्विच बोर्ड वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने एक एक्सटेंशन लगा के उसमें ये लाइटें लगा दी, जो कि फिर मैं अंदर से ही ऑन ऑफ कर देती हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वहाँ भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। फ्रेंड, यहाँ पर यूएई में जब हम अपना कुछ इंटीरियर वगैरह चेंज करते हैं और अपनी पुरानी चीज़ें सेल करना चाहते हैं तो उनकी कुछ भी हमें कीमत नहीं मिलती। इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें अपनी किसी फ्रेंड्स को दे दें या किसी के काम आ जाएं बजाय फेंकने के, वरना तो वो चीज़ें हमें गार्बेज के साथ ही रखना पड़ती हैं। मैंने 1-2 फ्रेंड से पूछा कि आपको टेबल या चेयर या जो मैंने चेंज की हैं चीज़ें चाहिए, तो उनके पास भी इतनी जगह नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी मेन एंट्रेंस जो हमारे घर की है उस पर ये टेबल सेट कर लिया। इस पर छोटी छोटी चीज़ें अंदर से ला के रख दी और एक पुराना रग मेरे पास पड़ा था, वो भी मैंने एंट्रेंस में ही बिछा दिया। जब मेरे घर किसी गेस्ट ने आना होता है तो यहाँ पर जो कैंडल्स वगैरह पड़ी हैं वो मैं ऑन कर देती हूँ, तो उससे एक अच्छी सी खुशबू मेरे पूरे कॉरिडोर में फैल जाती है। मेरे डोर पर भी जो एक अरेंजमेंट लगी हुई है ये भी मैंने खुद ही तैयार की है। ये वेलकम लिखा हुआ बहुत टाइम से मेरे पास था और इस पर काफ़ी जंग वगैरह लग गया था, तो उसको मैंने साइड्स को छुपाने के लिए ये फूलों की एक अरेंजमेंट बना के इसके ऊपर लगा दी। आई होप मेरी आज की वीडियो से आपको होम डेकोर के काफ़ी आइडियाज़ मिले होंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।